फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैगनाथ कोचिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में और कुछ बेसिक उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले यूज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, उन सब के बारे में पढ़ा था। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10। तो इसमें क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है और दे रखा है एबी बराबर 24 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात करना है साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। हमने ले लिया एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। अब हमको इसमें दे रखा है कि जिसका कोण भी समकोण है, तो जिस एंगल को हमें क्या दिखाना होगा, समकोण यानी कि 90 डिग्री का दिखाना होगा, उसे क्या लिखना होगा, बी। और बाकी ए और सी को हम कहीं भी लिख सकते हैं। तो ए को हमने यहाँ पर ले लिया और बी सी को यहाँ पर ले लिया। तो इसमें हमें दिखाना है कि साइन ए और कॉस ए। तो शुरू करते हैं। इसमें हमें दिखाना है साइन ए। तो साइन ए हम कब दिखा सकते हैं, इसमें हमको दे रखा है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो ए बी दे रखा है 24 सेंटीमीटर और बी सी दे रखा है इसमें 7 सेंटीमीटर। तो अगर हमें क्या निकालना होता है, किसी एंगल ए के लिए, जब हम किसी समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण की बात करेंगे, उस एंगल के लिए अगर हमें त्रिकोणमिति अनुपात चाहिए होते हैं, तो हमें क्या करना होता है, इसकी भुजाएं मालूम होनी चाहिए। तो इसमें हमें दो भुजाएं ज्ञात है लेकिन तीसरी भुजा ज्ञात नहीं है, क्योंकि अगर हम इस एंगल ए के लिए साइन ए की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो उसके लिए क्या जरूरी होता है, साइन ए के लिए फॉर्मूला मैंने बताया था, एक ट्रिक बताई थी, LAL के लिए ए, यानी कि साइन के लिए क्या आता है, लंब बट्टे कर्ण आता है। तो साइन के लिए क्या आना चाहिए, यहाँ पर लंब क्या हो जाएगा, लंब बताया था उस जिस एंगल की हम बात करेंगे उसके सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं और दूसरी भुजा को, यानी कि किसी एंगल के साथ जो भुजा अटैच है उसी को हम कहते हैं संलग्न भुजा। तो ये लंब हो गया, ये संलग्न भुजा आधार हो गया और ये हो गया इसमें कर्ण। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कर्ण ज्ञात करेंगे। तो कैसे निकालेंगे इसको, समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या लगाएंगे, इसमें अगर हमें कर्ण ज्ञात करना था तो एक पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय को यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कि कर्ण यानी कि सबसे बड़ी भुजा। तो इसमें क्या करेंगे, कर्ण क्या है यहाँ पर, AC। तो AC का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई कर दिया हमने। तो BC का जो स्क्वायर है, यानी कि BC के बदले लिख देंगे 7 का स्क्वायर, AB के बदले है हमारे पास 24, तो 24 का स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा AC का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर आ जाएगा यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर होता है 576। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 625। तो AC स्क्वायर बराबर आ गया 625। तो AC बराबर आ जाएगा, अब जब स्क्वायर इस साइड है इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो पावर क्या आ जाएगा, 1/2, यानी कि पावर 1/2 का मतलब होता है कि वर्गमूल। तो स्क्वायर जब दूसरी साइड अगर हम ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये वर्गमूल 625। तो यहाँ पर 625 का वर्गमूल होता है 25। तो हमें यहाँ पर तीसरी भुजा भी ज्ञात हो गई है, तीसरी भुजा कितनी है, 25। तो अब हमें क्या निकालना है, साइन ए। तो साइन ए का मान कैसे निकालेंगे, साइन ए बराबर आ जाएगा यहाँ पर लंब बट्टे कर्ण, यानी कि साइन क्या है, साइन ए के लिए लंब क्या हो जाएगा, इसकी समभुजा। वैसे तो अगर देखा जाए तो लंब क्या हो रहा है, इस सी एंगल के लिए ए बी हो रहा है, इस ए एंगल के लिए समभुजा क्या आ गई, यानी कि लंब 7 आएगा। तो क्या आ जाएगा, साइन ए बराबर BC बट्टे AC।
तो BC का मान आया यहाँ पर 7 और AC का मान आया 25। तो ये आ गया साइन ए। सेकंड निकालना है हमें कॉस ए। तो कॉस ए बराबर क्या होगा, आधार बट्टे कर्ण, यानी कि इस एंगल ए के लिए आधार क्या हो जाएगा, आधार यानी कि संलग्न भुजा। तो इसके साथ कौन सी भुजा संलग्न है, ये AB भुजा। तो AB कितना है 24 बट्टे 25। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, साइन ए और कॉस ए का मान। तो अब हम क्या याद करेंगे इसमें, साइन सी और कॉस सी का मान। तो फ्रेंड्स इससे पहले हमने क्या निकाला था, साइन ए और कॉस ए। अब हमें क्या याद करना है, साइन सी और कॉस सी। तो अब साइन सी का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर, साइन सी का मतलब यहाँ पर हमें कौन से एंगल की बात करनी है। अभी हमने ए जब निकाला था, साइन ए मतलब इस एंगल के लिए लिया था। अब हम किस एंगल के लिए लेंगे, साइन सी मतलब इस समकोण त्रिभुज में इस सी एंगल के लिए। तो इसके लिए जो लंब आ जाएगा वो लंब क्या आएगा, इसकी सम्मुख भुजा, लंब को कहते हैं हम सम्मुख भुजा। तो ए बी आ जाएगा लंब और आधार आ जाएगा BC। तो साइन सी बराबर कितना आ जाएगा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब क्या आ जाएगा 24 बट्टे 25। और सेकंड निकालना है हमें इसमें कॉस सी। तो कॉस सी क्या आ जाएगा यहाँ पर, कॉस के लिए क्या आ जाएगा, आधार बट्टे कर्ण, यानी कि इस सी एंगल के लिए आधार क्या बन रहा है हमारे पास, 7 बन रहा है आधार और कर्ण बन रहा है 25। तो कितना आ जाएगा 7 बट्टे 25। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज दे रखे हैं वो सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को हम ज्ञात करेंगे। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, हमें आकृति दे रखी है, इसमें हमें निकालना है tan p माइनस cot r, यानी कि इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक p एंगल लेना है और एक r एंगल लेना है। उसके लिए हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, जब भी हम किसी समकोण त्रिभुज में किसी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में ज्ञात करेंगे तो हमें 3 की 3 भुजाएं पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और उसके बाद इसमें तीसरी भुजा ज्ञात कर लेंगे। फिर उसके बाद हम tan p और cot r का मान ज्ञात करेंगे। तो इसमें लिखेंगे त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से तो जब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो इसमें कर्ण क्या है, PR स्क्वायर, और इन दोनों में से किसी को भी आधार मान सकते हैं और किसी को भी लंब मान सकते हैं। अगर हम P एंगल की बात करेंगे तो इसके लिए आधार PQ आ जाएगा, लंब QR आ जाएगा। और R एंगल की अगर हम बात करेंगे तो इसके लिए PQ आ जाएगा लंब और QR आ जाएगा आधार। तो क्या आ जाएगा इसमें, PR स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर धन QR का स्क्वायर। तो PQ कितना है हमारे पास, PQ है हमारे पास 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। PR है हमारे पास 13, तो 13 का स्क्वायर। और QR हमको दे दी रखा है, ये हमें ज्ञात करना है। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144 और QR आ जाएगा यहाँ पर, QR हमको ज्ञात करना है। तो देखो एक बार स्क्वायर के बारे में जान लेते हैं, स्क्वायर कैसे निकालना है। किसी भी संख्या का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जैसे 13 का स्क्वायर दे रखा है तो जिसके ऊपर जितनी पावर लिखी होगी उसको उतनी ही बार मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 13 के ऊपर 2 लिखा है तो 13 गुना 13 कर देंगे। ऐसे ही अगर 13 के ऊपर 3 लिखा है तो 13 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 गुना 13 गुना 13। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, स्क्वायर निकालते हैं। तो 13 को 3 बार गुणा करके जितना भी आएगा वो हम इसका आंसर लिख देंगे। तो कितना आ जाएगा 169 माइनस 144 को इस साइड ले आएंगे, यहाँ पर अभी ये प्लस का है तो इस साइड लाएंगे तो माइनस का आ जाएगा और ये आ जाएगा QR स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 169 में से 144 अगर हम घटाएंगे तो 25 आ जाएगा और ये QR स्क्वायर। जब स्क्वायर को दूसरी साइड ले लेंगे तो ये वर्गमूल में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा वर्गमूल 25 बराबर
क्यू आर, तो यहाँ से क्यू आर बराबर आ जाएगा 25 का वर्गमूल आता है 5। तो एक बार हम वर्गमूल सीखेंगे, वर्गमूल कैसे निकालते हैं करके। वर्गमूल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं, जैसे हमने 225 ले लिया, तो लास्ट से क्या करेंगे, इसमें पेयर बनाते हैं। तो 25 का तो पेयर बन गया, यहाँ पर 2 संख्या होगा, 2 यहाँ पर अकेला रह गया। तो हमें क्या करना होता है, इस संख्या में ऐसी संख्या का भाग देंगे, जैसे 2 का भाग दे रहे तो 2 ही बार देना पड़ेगा, 3 का दे रहे तो 3 बार ही। तो 2 का अगर भाग देंगे 2 बार तो 4 आ जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1 का भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा, 1 का 1 बार जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, घटा देंगे, 1 आ जाएगा। फिर जब हम भाग करते हैं तो एक संख्या को उतारते हैं, लेकिन वर्गमूल जब हम ज्ञात करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, पूरा जोड़ा ही उतारना पड़ता है। तो कितना आ जाएगा, 125। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जिस संख्या का भाग दे रखा है उस संख्या को इसमें जोड़ देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो अब हमें यहाँ पर एक ऐसी संख्या सोचनी है जिसका इस पूरी जो संख्या बनेगी उसके साथ मल्टीप्लाई करके 125 आ जाए। जैसे हमने यहाँ पर 1 सोचा तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो हमें इस 21 का गुणा किसके साथ करना है, इस सोची हुई संख्या के साथ। तो कितना आ जा रहा है, 21 आ जा रहा है, बहुत कम आ जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 सोचेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 पंचे 125, पूरी बार भाग चला गया। तो इसका 225 का वर्गमूल कितना आ गया, 15। तो हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया क्यू आर बराबर 5। तो अब हमें क्या निकालना है, 10p और cot r। तो 10p का मान कितना आ जाएगा, इसको देखकर इस त्रिभुज में देखेंगे कितना आ जाएगा। क्यू आर का मान है हमारे पास 5। तो 10p के लिए, यानी कि किस एंगल की बात करेंगे हम, इस p एंगल की बात करेंगे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, समभुजा ये लंब हो जाएगी और संलग्न भुजा PQ आधार हो जाएगा। तो हमारे पास एक ट्रिक होती है, जब हम 10p निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, बताया था LAL KKA, यानी कि 10 के लिए क्या आता है, लंब बट्टे आधार। तो इसमें लंब क्या हो जाएगा, QR और आधार हो जाएगा PQ। तो लंब बट्टे आधार यानी कि 5/12 ये आ गया 10p। और हमें क्या निकालना है इसमें, cot r। तो cot r निकालना है, तो cot r क्या आ जाएगा। अब हमें किस एंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इस r एंगल के लिए। तो इस r एंगल के लिए क्या आ जाएगा, तो cot के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 10 के लिए अगर लंब बट्टे आधार होता है तो cot के लिए क्या आ जाएगा, इसका अपोजिट यानी कि आधार बट्टे लंब। तो इस r एंगल के लिए आधार क्या हो जाएगा, 5 और लंब हो जाएगा ये 12। यानी कि क्यू आर क्या हो जाएगा, संलग्न भुजा क्या है, क्यू आर यानी कि आधार हो जाएगा और लंब क्या हो जाएगा, सम्मुख भुजा। तो आधार बट्टे लंब यानी कि 5/12। तो हमें निकालना क्या है इसमें, 10p माइनस cot r। तो 10p कितना है, 5/12 और cot r दे रखा है हमको 5/12। तो इसका मान आ जाएगा 0। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें दे रखा है हमें sin a बराबर 3/4। तो हमें क्या ज्ञात करना है, cos a और tan a का मान। तो हम इसको दो टाइप से ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे हमको दे रखा है इसमें sin a बराबर 3/4, तो हम क्या जानते हैं, sin a बराबर यानी कि sin थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। तो इसमें हमें क्या दे रखा है, लंब और कर्ण दे रखा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज ABC मान लेंगे, ABC। तो हमें क्या दे रखा है, sin a एंगल के लिए लंब 3 होगा और कर्ण 4 होगा। तो एंगल ये है a, तो इसके लिए 3 क्या आ जाएगा, ये BC 3 हो जाएगा और कर्ण हो जाएगा 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस भुजा को ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, cos a और tan a को ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कितना आ जाएगा, इसमें AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर कितना आ जाएगा, यानी कि 4 का स्क्वायर आ जाएगा और BC है 3 का स्क्वायर प्लस AB हमको ज्ञात करना है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9
प्लस ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 16, इस 9 को इस साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 9 और ये ए बी का स्क्वायर। तो 16 में से अगर हम क्या करेंगे 9 को घटाएंगे तो 16 में से 9 अगर हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा ए बी का स्क्वायर। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा स्क्वायर को इस साइड में लेंगे तो वर्गमूल 7। तो ये वाली भुजा जो आ जाएगी हमारे पास ये वाली भुजा आ जाएगी 7। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है cos a और tan a ज्ञात करना है। तो cos a और tan a कैसे ज्ञात करेंगे, अब हमको 3 की 3 भुजाएं ज्ञात होगी यहाँ पर। तो cos a हमको क्या करना है ज्ञात करना है। तो cos a के लिए क्या आता है फॉर्मूला आधार बट्टे कर्ण। तो इस a एंगल के लिए आधार क्या हो जाएगा AB और कर्ण हो जाएगा AC। तो कितना हो जाएगा 7 बट्टे वर्गमूल 7 बट्टे 4 आ जाएगा। और अगर हमें tan ज्ञात करना है तो tan a कितना आ जाएगा इसके लिए, tan a का मान होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब क्या हो जाएगा इसके लिए 3 और आधार हो जाएगा वर्गमूल 7। अब हमें एक ट्रिक तो ये थी कि इसको हम क्या कर सकते थे किसी समकोण त्रिभुज की सहायता से ज्ञात कर सकते थे। अब इसमें सेकंड मेथड है, फॉर्मूला बताया था कल मैंने इसमें sin स्क्वायर a बराबर कितना बताया था 1 माइनस cos स्क्वायर a, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं इसमें फॉर्मूला बना सकते हैं। तो या फिर कैसे लिखे दूसरा तरीका क्या बताया था, अगर cos को इसी साइड रहने देते हैं तो क्या आ जाता है cos स्क्वायर a बराबर क्या आ जाता है 1 माइनस sin स्क्वायर a। तो अब हमें क्या करना है cos a का मान क्या करना है। तो cos स्क्वायर a बराबर कितना देगा 1 माइनस sin a का मान हमको याद है sin a का मान कितना देगा इसमें 3/4। तो कितना आ जाएगा 3/4 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। तो अब इसके लिए क्या करेंगे एक मान लेंगे तो इसको भिन्न के जोड़ की तरह सॉल्व कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 16 माइनस 9। तो 16 माइनस 9 आ गया तो ये कितना आ जाएगा 7/16। cos स्क्वायर a बराबर आ गया 7/16। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें cos स्क्वायर a नहीं चाहिए, हमें चाहिए केवल cos a। तो सेम यही मान आएगा इस वाली मेथड से अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा हमें यहाँ से, अगर हम स्क्वायर को इस साइड भेज देंगे तो कितना आ जाएगा वर्गमूल आ जाएगा। तो इसका वर्गमूल कितना आ गया 7 का वर्गमूल 7 ही आ जाएगा और 16 इसके इसमें भी क्या आ जाएगा वर्गमूल। तो ये वर्गमूल 7 और 16 का वर्गमूल होता है 4। तो यहाँ से cos a का मान क्या आ गया वर्गमूल 7/16। तो सेकंड मेथड से भी जो cos a का मान आया वो कितना आया सेकंड मेथड से वर्गमूल 7/4। तो अब हम क्या कर सकते हैं tan a का मान एक तो हमने समकोण त्रिभुज से लिया था, अब हम सूत्र की मदद से लेंगे। तो tan a बराबर क्या फॉर्मूला था, tan का sin और cos के टर्म्स में क्या बताया था फॉर्मूला sin a अपॉन में cos a। तो sin a बराबर कितना दे रखा है 3/4 और cos a बराबर कितना दे रखा है वर्गमूल 7/4। तो इस 4 से ये वाला 4 कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास यहाँ पर 3 और यहाँ पर 7। तो कितना आया 3/7। तो tan a जब हमने समकोण त्रिभुज के लिए लिया था तो इसके लिए कितना आ रहा था लंब बट्टे आधार यानी 3/वर्गमूल 7 आ रहा था। तो इस वाली मेथड से भी tan a बराबर कितना है हमारे पास 3/वर्गमूल 7। अलग अलग मेथड से बना सकते हैं क्वेश्चन को।